भागकर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। नमस्कार, धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं इकराम दिल्ली से चलकर आज यहाँ शामली और शामली के मायापुर गांव में पहुँचा हूँ। हमारे साथ में कैराना के सांसद रहे हैं हुकुम सिंह, उनकी बेटी मरंगा सिंह हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे क्योंकि बीजेपी ने इस बार इन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे ये बहुत दुखी हैं, नाराज़ हैं। तो इस पर अपनी क्या बात रखती हैं, उनसे बारे में बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, मेरा पहला सवाल यही है, आपको टिकट नहीं दिया तो कितनी दुखी हैं आप, क्या सोच रही हैं, क्या करेंगे बाप? मैं पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता बनके पार्टी का कार्य करती रहूँगी। जी, आप कार्यकर्ता, लेकिन आपने इतनी मेहनत की, आपके परिवार, आपके पिता ने इतने साल पार्टी को दिए हैं। मैंने सुना आप धरने पर बैठ सकते हैं अगर आपको टिकट नहीं मिला तो। ऐसा धरने पर बैठने का कोई विचार नहीं है। अच्छा। ये बात भी सच है कि मेरे पिता यहाँ पर 45 वर्षों से सक्रिय रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में और राजनीति में, और वो अनेकों बार यहाँ पर विधायक रहे हैं और 2014 में वो संसद में पहुँचे थे। तो जब वो नहीं रहे तो 2018 में उपचुनाव हुआ था। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन के सामने 46% वोट मिला था, क्योंकि जो समीकरण उपचुनाव के थे वो बहुत ही जटिल थे। फिर भी बहुत अच्छा उत्साहित मतदान हुआ था, जिसमें कि ईवीएम भी खराब हुई बहुत बड़ी संख्या में, और अनेकों प्रशासन की तरफ से वहाँ पे कमियां रहीं। उपचुनाव जिस दिन हुआ उस तरह से वोट नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। जो वोटिंग परसेंटेज था वो उससे प्रभावित हुआ, और इसी कारण हम लोग वो इलेक्शन जीत नहीं पाए थे। और रिपोल भी हुआ, उसका भी जो आप एक एनालिसिस अगर करें तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमारा वोटिंग परसेंटेज इफेक्ट हुआ। जो हमारे उत्साहित मतदाता थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए उपचुनाव के दौरान। परंतु क्योंकि पार्टी को एक अच्छा खासा वोट यहाँ पे समर्थन मिला था कैराना लोकसभा में, 5 विधानसभा मिलाकर, तो मुझे विश्वास था कि पार्टी नेतृत्व की आशीर्वाद और अवसर मुझे मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव में जो हार मिली थी पार्टी फिलहाल उसे दरकिनार कर रही हो, कि ऐसा ना हो कि हम ये जो सीट है 2019 का चुनाव, क्योंकि एक तरह से बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है, महागठबंधन एक तरफ है, कांग्रेस दूसरी तरफ है, और बीजेपी की जो दांव है पूरी साख इस पर चुनाव पर लगी हुई है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं थोड़ा सा भी? देखिए, आज जो परिस्थिति है, आज पूरा जनमानस मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि वो डिटरमिन्ड है कि हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और दूसरी बात यह है कि जहां भाजपा हारी थी वहीं से आप उपचुनाव के लिए कैंडिडेट लाते हैं। और तीसरी बात यह है कि टिकट न मिलने के पीछे यहाँ पे एक षड्यंत्रकारी श्रृंखला बनी हुई थी, जिसने तय कर लिया था कि बेटी हटाओ और अस्तित्व मिटाओ। यानी कि जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिलहाल उसको साइड में रखकर ये जो पुलिस वाला जो कहानी है उसको ऊपर लाया जा रहा है कि बेटी को साइड में कर लो, कि ऐसा ना हो महिला के नाम पे वोट थोड़े कम मिले हमें। मुझे इसके पीछे कोई कारण नहीं नजर आता, क्योंकि अब जो मुझ पे यहाँ पर प्रचारित किया जा रहा है, मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे मैंने उपचुनाव में खर्च ठीक से नहीं किया इनकी अपेक्षा के अनुसार, मैंने खर्च नहीं किया, और दूसरा ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, या मैं यहाँ पे आम पब्लिक से बीच में नहीं जाती हूँ। ये सब मिथ्या प्रचार है मेरी इमेज को खराब करने के लिए। और सोशल मीडिया अकाउंट मेरा पर्सनल भी है, आप अगर उसे भी एक प्रकार से देख लें, मेरी गतिविधियों को पिछले 2-2.5 वर्ष से, आप स्वयं अनुमान लगाएंगे कि मैं कितनी यहाँ पे सक्रिय थी और रहूंगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से आपके फादर जो रहे हैं उनका जो इमेज थी, सिर्फ आप उस इमेज पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी तरफ से इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, वो मेरे फादर की जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो मेरी लाइफ की ब्लेसिंग है, और उन्हीं के कारण वो इतने यहाँ पे
पॉपुलर रहे हैं, नोन फेस रहे हैं कि मुझे सभी का इतना स्नेह प्राप्त है, वो मेरे जीवन का आशीर्वाद है। मैंने लोगों से काफ़ी बात की यहाँ पर इस क्षेत्र में, खासकर आपकी फैमिली से सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस तरह की कोई वो नहीं है कि भैया हमें हिंदू को वोट देनी है, मुसलमान को देनी है। तो लोग अब इस बात पे भी ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि अगर आपको नहीं हटाएगा तो शायद वो नोटा का यूज़ ज़्यादा करें। मेरे पिता यहाँ पे सर्वधर्म समभाव की राजनीति करते रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के लिए यहाँ पे जीते रहे हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा जनमानस यहाँ पे एकत्रित हो गया जब मेरे को टिकट नहीं मिला, और उन्होंने मुझे यहाँ पे इतना संबल अपनी बढ़ाया मेरा, और मुझे निराश ना होने के लिए प्रेरित किया। जी जी, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे अभी अपनी पार्टी के लिए? मैं अपने समर्थकों को कहना चाहूँगी कि आपको देश के लिए वोट करना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और मतलब अगर आपको टिकट नहीं दिया है तो अभी फिलहाल आप पार्टी में बनी रहेंगी, पार्टी की कार्यकर्ता रहेंगी? जी, पार्टी मेरा परिवार है और मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और जीवन भर बनी रहूँगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मृंगा सिंह जी। उन्होंने कहा कि भले मैं पार्टी में नहीं रहूँ लेकिन मैं पार्टी मेरा परिवार है और आप लोग पार्टी के साथ जुड़े। तो मैं और लोगों से भी बात करूँगा कि इस क्षेत्र में फ़िलहाल क्या होता है 2019 चुनाव में।